तो ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान आया है। दरअसल ट्रंप ने ईरान को भारी बमबारी की चेतावनी दी है। ट्रंप ने पीबीएस न्यूज को बताया कि अगर ईरान के साथ सीज फायर खत्म होता है तो बहुत सारे बम फटने लगेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बहुत बड़ा बयान आया है और दूसरे दौर की बातचीत पर निगाहें टिकी हैं कि आखिर दूसरे दौर की बातचीत में वो कौन सी शर्तें हैं जो दोनों के ही बीच रखी जाएंगी। हालांकि अब देखना होगा कि कितनी सकारात्मक रहने वाली है दूसरे दौर की बातचीत। वैसे तो बीते दिन ही तैयारी शुरू हो चुकी थी दूसरे दौर की बातचीत के लिए, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाई और अब एक बार फिर से चर्चा तेज है कि दूसरे दौर की बातचीत होगी और उससे ये देखना होगा कि क्या वाकई में मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध को लेकर जो चर्चाएं हैं क्या उन पर विराम लग जाएगा पूरी तरीके से। ये कुछ तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं जब ब्लास्ट और धमाके हो रहे थे, भारी बमबारी हो रही थी। तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका को लेकर कड़ा बयान दिया है और उनका कहना है कि अमेरिका के दबाव में ईरान झुकने वाला नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अमेरिका पर ऐतिहासिक अविश्वास है और मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका के बार बार बदलते बयानों से लगता है कि वो लोग ईरान से आत्मसमर्पण चाहते हैं और अमेरिका पर ऐतिहासिक अविश्वास वाली बात स्पष्ट करती है कि यहाँ बातचीत बनने की जो संभावनाएं थी अब वो दम तोड़ती जा रही हैं। अमेरिका के दबाव की बात कही है ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने और एक गंभीर आरोप, हालांकि अमेरिका पर तो पूरी दुनिया की तरफ से ही लगाया जा रहा है, अविश्वास वाली जो बात अब तक कई राष्ट्रीय अध्यक्षों के द्वारा कही जा चुकी है। और इस बीच एक बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच आज दूसरे दौर की शांति वार्ता हो सकती है। इस्लामाबाद में 20,000 सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती का दावा किया गया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान समझौते पर आज पाकिस्तान में साइन किए जाएंगे। बैठक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के सेरेना होटल में आयोजित की जाएगी। ईरान और अमेरिका के बीच आज दूसरे दौर की शांति वार्ता हो सकती है और इस्लामाबाद में 20,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का दावा किया जा रहा है। तो इस बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अमेरिका की नाकेबंदी तेज हो गई है। दरअसल अमेरिकी सेंट्रल कमांड के दावे के मुताबिक अमेरिका ने नाकेबंदी के बाद 27 जहाजों को लौटाया और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 13 अप्रैल को नाकेबंदी शुरू होने के बाद से अब तक कुल 27 जहाजों को रास्ता बदलने या ईरान बंदरगाह पर वापस भेजने का आदेश दिया जा चुका है। ये जहाज नाकाबंदी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए हैं और उन्हें मजबूरन वापस लौटना पड़ा। इसमें चाइना की एक शिप भी थी तौस्का जिसका नाम है और उसको जो है अमेरिका ने घेर लिया और अमेरिका ने साफ कहा है कि नाकाबंदी पूरी तरह लागू है और कोई जहाज बिना अनुमति के आगे नहीं जा सकता। हालांकि जब चाइना की शिप को रोका गया अमेरिकी सैनिकों की तरफ से तो उन्होंने ये हवाला दिया कि हमारे नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, इसी वजह से हमने रोका है। लेकिन अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में किसका जो है कंट्रोल है ये अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि एक तरफ ईरान ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर पूरा कंट्रोल उसको चाहिए, दूसरी तरफ IRGC के अलग एक्शंस देखने को मिले। हाल ही में भारतीय जहाज़ों पर भी जो है हमले किए गए थे और अब अमेरिका की सेना की नाकाबंदी वहां पर है। ऐसे में अमेरिका भी पीछे नहीं हटना चाहता। और इस बीच एक बड़ी खबर जापान से। जापान के उत्तर पूर्वी इलाके में 7.5 की तीव्रता का तीव्र भूकंप आया है, जिसके बाद जापान में सुनामी का अलर्ट